भारत में बहुत सारी रेलगाड़ियों को जला दिया गया और भारत की पब्लिक प्रॉपर्टीज पर हार्म पहुंचाया गया, नुकसान करा गया। क्यों? क्योंकि एक सरकार ने नई योजना लागू करी है जिस कारण से लोग इतना भड़के हैं कि उन्होंने भारत की ही योजना को वापस दिलवाने के लिए भारत की ही प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया। बट कुछ भी हो जाए, सरकार इस पॉलिसी को वापस नहीं लेगी। तो क्या है ये पॉलिसी और किस बारे में है? तो आज हम बात करने वाले हैं इसी पॉलिसी की जिसका नाम है अग्निपथ। और इस वीडियो के आखिर तक बने रहना, क्योंकि हम किसी भी र्यूमर और मिथ पे बिलीव नहीं करते, हमसे फैक्ट की बात करते हैं। और आज हम किसी दुनिया में नहीं जाएंगे, अर्थ पे ही रहेंगे और चलते हैं आज कहीं जाएंगे। और आज हम बात करने वाले हैं अग्निपथ के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अग्निपथ स्कीम एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसे बहुत सारे जवानों का सिलेक्शन किया जाएगा और उन्हें आर्मी में भर्ती किया जाएगा। इस पीरियड में ये 4 साल का पूरी स्कीम होगी एक टर्म के लिए, यानी इस साल जो ये स्कीम स्टार्ट हुई है ये चलेगी 2026 तक और पहला पूरा बैच तैयार हो जाएगा। ये टर्म 4 पीरियड्स का हो गया और इसकी एज लिमिट जो लोग इसमें जा सकते हैं वो 17.5 यानी 17.5 से लेकर 23 साल तक की है। पहले ये 21 थी बट बाद में फिर ये 23 कर दी गई। तो इस स्कीम में ये लोग जा सकते हैं। पहले साल इस साल 46,000 प्लस जवानों को भर्ती किया जाएगा। IAF इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें नेवी की ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें लैंड वाली आर्मी की ट्रेनिंग दी जाएगी। तीनों आर्मीज की उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी इन 4 सालों में। जैसे कि स्कीम को आए हुए टाइम हो चुका है तो सब तीनों आर्मी ने अपनी अपनी रिक्रूटमेंट डिटेल्स दे दी है। इंडियन एयरफोर्स की डिटेल ये है कि 24 जून से उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और वो लोग अपना एडमिशन फॉर्म 5 जुलाई तक सबमिट कर सकते हैं। उनका ऑनलाइन टेस्ट होगा जो भी स्टार्ट हो चुका है। अब बात करें नेवी की, तो नेवी की रजिस्ट्रेशन भी चालू हो जाएंगे जुलाई में। 15 जुलाई से उनके रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। 9 जुलाई को डिटेल्स आ जाएगी कि क्या क्या करना होगा और डिटेल्ड कैलेंडर आ चुका है 25 जून को उनके वेबसाइट पे। तो अगर अब हम बात करें कि इंडियन आर्मी में क्या काम करना होगा, इंडियन आर्मी के कब स्टार्ट होंगे, तो इसका भी बिल्कुल सेम है। जुलाई से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे और 30 दिसंबर तक से ट्रेनिंग चालू हो जाएगी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की। अगर हम बात करें कि अग्निवीर क्या है, अग्निवीर वो लोग होंगे जो इस अग्निपथ स्कीम में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे अगर किसी ने भी 17.5 से 23 साल के बीच में इस स्कीम में पार्ट लिया तो उसे अग्निवीर कहलाया जाएगा और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि 4 साल के बाद वो इसमें आर्मी में परमानेंट ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों सेक्टर्स, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। अगर ये लोग, देशभक्ति होगी इनमें, टीम स्पिरिट होगी, फिटनेस होगी और इन लोगों में नेचुरल डिजास्टर के समय लोगों की मदद करने की एबिलिटीज़ होगी तो ये लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। बट जो लोग होंगे उनमें से सिर्फ 25% लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और बाकी के 75 यानी 75% लोगों को जाना होगा वापस। बट जो ये 75% वापस जाएंगे इनमें क्वालिटीज़ भरी पड़ी होगी, टीम स्पिरिट, पैट्रियोटिज्म, मोटिवेशन, ये सारी क्वालिटीज़ जिससे इनके लिए जॉब पाना आसान हो जाएगा। बट इसमें ये है कि जो सरकार है उन्हें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी देगी, जिससे वो अपने आगे के लिए जॉब्स ढूंढ सकते हैं और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाए और लिटरेसी रेट भी बढ़ जाए, जिस कारण से इंडिया में कोई भी अनएम्प्लॉय ना रहे और इंडिया एक अच्छी कंट्री में विकसित हो जाए। इस स्कीम के लक्ष्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और यह स्कीम चालू ही क्यों की गई। इंडिया आर्मी में जो एवरेज एज के लोग हैं वो है 31 ईयर्स या 32 ईयर्स, यानी ज़्यादातर लोग बीच के हैं, यानी ना वो यंग है ना वो बूढ़े हैं। तो उनमें इतना एंथुजियाज्म नहीं होता जितना यंग लोगों में होता है, ना वो इतने फिट होते। इसलिए इंडिया आर्मी में, ताकि यंग लोग और आए और इंडिया आर्मी और ज़्यादा मॉडर्नाइज हो सके, इसलिए ये स्कीम चालू करी गई जिससे लोगों में जो एवरेज रेट है, एज है एवरेज, वो गिर के और नीचे हो जाए और यंग लोग ज़्यादा हमारी आर्मी में भर्ती हो सके। दूसरा अगर बात की जाए तो ये लोगों को सिखाएगा कि डिसीजन कैसे लेते हैं। एकदम से जैसे कोई डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या फिर आप कह सकते हो कि आप कहीं फंस गए हो, तो आप एकदम से डिसीजन ले पाओगे अगर आपने 4 साल की ट्रेनिंग की गई होगी। क्योंकि आर्मी वाले जो होते हैं उन्हें भी एकदम से डिसीजन लेना पड़ता है, ना कि वो 20-30 सेकंड तक सोच सकते हैं। उन्हें एकदम से चुटकी बजाते डिसीजन लेना पड़ेगा।
सकेगा। अगर हमारे देश में किसी ने अटैक कर दिया तो यूथ रेडी रहेगा कि वो लड़ सके। जैसे 75% लोग वापस चले गए तो सरकार उन्हें बुलाएगी कि हमारे देश पर अटैक हो चुका है, तो वो लोग देश की मदद करने के लिए वापस आएंगे और हमारे देश को बचाएंगे। अब कोई भी चीज़ आती है उसके बहुत प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, यानी फ़ायदे और नुकसान। इस स्कीम के फ़ायदे बहुत सारे हैं पर नुकसान भी हैं। फ़ायदे जैसे कि मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि इससे यंग माइंड यानी जो यूथ है वो आर्मी में भर्ती होगा, जिस कारण से एवरेज एज जो 31 है आर्मी की वो और नीचे गिर के 20 से 30 के बीच में आके गिर जाएगी, जिससे आर्मी में यंग माइंड होंगे और फ्रेश होंगे वो सारे लोग, और ट्रेनिंग उनकी बहुत अच्छी होगी, जिस कारण से वो लोग आर्मी में इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे। दूसरा, अगर बात की जाए तो आर्मी में भर्ती करने के लिए पेंशन में बहुत पैसा लगता है, जिस कारण से इंडिया का जो मिलिट्री बजट है, हर कंट्री का एक मिलिट्री बजट होता है, इंडिया का जो मिलिट्री बजट है वो आधा सैलरी देने में ही चला जाता है, पेंशन देने में ही चला जाता है, जिस कारण से इंडिया ना कि वेपन्स पे खर्चा कर सकती है, इंडिया ना टैंक्स, नई नई मशीन्स, नए नए मॉडर्नाइज वेपन्स नहीं खरीद पाती, ना बना पाती। क्यों? आधा पैसा पेंशन में चला जाता है। तो अगर हम देखे जाएं तो इससे पेंशन के पैसे थोड़े कम होंगे और इन्हें जो पैकेज दिया जाएगा वो आखिरी में सेवा निधि पैकेज होगा, जो कि हम इस आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर हम कॉन्स की बात करें तो इसकी कोई स्कीम नहीं है कि इसे एवैल्यूएट कैसे करना है, यानी इसे चलाना कैसे है, ना इसमें कोई लोग सोच रहे, ना सरकार ने सोचा कि इसे चलाएंगे कैसे। बस उन्होंने बता दिया कि इतने लोगों को करना है इस साल, ऐसे ऐसे टेस्ट होगा, ऐसे ऐसे ये होना है, बस। उससे आगे क्या किसी को कुछ नहीं पता। ट्रेनिंग अगर हम बात करें तो इन्हें ट्रेनिंग तो अच्छी यूनिवर्सिटी के लोग देंगे, बट सिर्फ 4 साल में हम आर्मी की ट्रेनिंग उन्हें नहीं दे सकते। वो भी आर्मी की ट्रेनिंग के लिए हमें 7-8 साल कम से कम चाहिए होते हैं, अगर हमें कॉम्बैट स्ट्रैटेजी सीखनी है तो। अगर देखा जाए तो इसके नुकसान भी हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। तो इन्हें जैसे कि हमें पता है कि इन्हें सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा जो अग्निवीर होंगे, आखिरी में इन्हें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाएगा जिससे अपनी आगे की जॉब ढूंढ पाएंगे, जो 75% लोग जिन्हें सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसमें वुमेन भी पार्ट ले पाएगी, जो बहुत मेजर बात है इसकी। तो अब ये जो 4 साल का ईयर है, ये 4 साल का ईयर ट्रेनिंग होगी इनकी, उसमें से पहले साल में इनकी जो सैलरी होगी मंथली 30,000 रुपये होगी, जिसमें से 70% यानी 21,000 वो लोग रख लेंगे और बाकी का बचा 30% यानी कि 9,000 सरकार रख लेगी। यानी इन्हें पहले साल में हर महीने 30,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें से 9,000 रुपये सरकार रख लेगी। दूसरे साल में इन्हें मंथली 33,000 यानी 33,000 रुपीज़ मिलेंगे, जिसमें से 70% यानी 23,100 रुपये यानी 23,100 रुपीज़ वो लोग रखेंगे और बाकी के 9,900 सरकार रख लेगी। दूसरे साल में इन्हें आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे थर्ड ईयर की, यानी तीसरे साल इनकी सैलरी 36,500 हो जाएगी मंथली, जिसमें से 70% 25,580 रुपीज़ वो लोग रखेंगे और बाकी के बचे 10,950 रुपये सरकार रख लेगी। फोर्थ ईयर में इन्हें 40,000 महीना मिलेगा, जिसमें से 28,000 रुपये ये लोग रखेंगे और 12,000 रुपये सरकार रख लेगी। अब आप लोग सोचोगे कि मेहनत ये कर रहे हैं और जो सरकार पैसा रख रही है ये किस बेसिस पे रख रही है? ये सारा पैसा आखिरी में इकट्ठा होके 5 लाख रुपए बना देगा। जो ये 5 लाख रुपए होंगे ये उन्हें वापस दे दिए जाएंगे सेवा निधि पैकेज में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। 5 लाख रुपए तो ये लोगों के सैलरी से इकट्ठे हुए हैं, तो उसके बाद इन्हें 6 लाख रुपए सरकार अलग से देगी। 6,69,000 रुपये सरकार अलग से देगी, जो कि सेवा निधि पैकेज का एक पार्ट है। तो इन्हें टोटल कितना मिला? आपकी स्क्रीन पे सारा आया होगा टेबल। इन्हें टोटल मिला 11,71,000 रुपीज़, 11,71,000 रुपीज़ इन्हें टोटल मिला 4 साल के एंड में। ये इनकी फीस से अलग होगा, यानी इन्हें मंथली जो फीस मिली वो मिली, बट आखिरी में 11 लाख अलग से सेवा निधि पैकेज के लिए मिलेंगे, जो ये जॉब ढूंढने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर अब हम देखा जाए तो अग्निवीर के बारे में हमने सब कुछ जान लिया लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, बट अगर देखा जाए तो इतनी ट्रेनें जलाई गई, इतने ग्रुप्स को बैन किया गया व्हाट्सएप पे, क्योंकि अफवाह
सबसे पहले फैलती है। कुछ लोग होते हैं जो लोगों को भड़काते हैं, लोग भड़क जाते हैं और अपने ही देश की प्रॉपर्टी को नाश कर हम अपने देश के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, हक है, बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। इसमें हमारे पास हक है, राइट टू फ्रीडम है एक्सप्रेस करने का, अपने एक्सप्रेशंस, तो वो लोग कर रहे हैं। बट पीसफुली भी वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, जिसका हम पालन नहीं करते हैं। हर बार कोई भी डिसीजन आएगा उसमें ट्रेनें जलाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे अफवाह फैलाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे जिससे हमारे ही देश की प्रॉपर्टी को नाश हो। हमारे देश की ट्रेनों को खराब किया गया, रद्द की गई, जिससे जो बजट था, टूरिज्म सेक्टर था, वो इम्प्रूव हो सकता था। ट्रेनों को लगा दिया आग, जिस कारण से हमें नई नई ट्रेन लानी पड़ेगी, जिसमें और पैसा खर्च होगा, जो वो पैसा कहीं और खर्च हो सकता था स्कूल बनाने में, पॉवर्टी ख़त्म करने में, बट हम उसे खर्च कर रहे हैं नई नई ट्रेनें लाने में, जो पुरानी को रिप्लेस करके आ रही है, जबकि पुरानी बिल्कुल ठीक थी कंडीशन में, तब भी जला दिया उसे। तो अगर देखा जाए, मैं अपना ओपिनियन बताऊं, ये बिल्कुल गलत स्कीम नहीं है, बट सरकार ने इसे बिल्कुल भी क्लैरिफाई नहीं किया। और जो लोग पहले से ही आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे हैं 2-3 साल से, उनका क्या होगा इसमें? कुछ नहीं हो सकता, वो तो ऐसे ही फिर धरे के धरे रह गए देखा जाए तो फिर ये सरकार ने थोड़ी सी गलती इसमें कर दी है कि उन्होंने जल्दबाजी में स्कीम अप्लाई करी है। उन्हें पूरा ढंग से रूल्स एंड रेगुलेशन देने चाहिए थे। अगर वो ढंग से देते तो इतना प्रोटेस्ट नहीं होता। प्रोटेस्ट तो हर चीज़ में होना है, पक्का है, बट इतना नहीं होता जितना हो रहा है। तो बस मेरा ओपिनियन यही था कि ये स्कीम ठीक है, बट इसमें थोड़ा और डिटेल से सरकार को बताना चाहिए था। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके और दोस्तों को पता लग सके कि अग्निपथ अग्निवीर क्या है। और मिलते हैं हम आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो और देखते रहो नमस्ते शो को। गुड बाय।